एजाज, आप समझते हैं ये जो महमल कह रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या रियलाइजेशन है हुकूमत में भी और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी? अली मोहम्मद खान साहब ने कहा तो कि सारे सियासी लीडरों का अवाम की ये तज़हीक है जो खान साहब के साथ हो रहा है, या जिस तरह से सियासी लीडरों के साथ सलूक किया जाता है जब वो जेल में होते हैं, जिनकी वजह से हुआ होता है उनकी बारी कब आएगी। लेकिन क्या ये वाकई में रियलाइजेशन है तहरीक इंसाफ को भी? अलीना, तहरीक इंसाफ का मतलब है जनाब इमरान खान, और इमरान खान ही के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। असल रियलाइजेशन है इमरान खान साहब की। देखिए, जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब बानी तहरीक इंसाफ पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो मुकालमा हुआ है उनका चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीखा है। इमरान खान साहब बड़ी धुआंधार बातें करते थे, बड़ी तनकीद करते थे बड़ी अहम शख्सियात के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के ऊपर। जो कल की उनकी गुफ्तगू है उसमें बड़ा ठहराव है, और ऐसा लगता है कि जेल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। ये कहना कि इमरान खान ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, मेरे ख्याल में ये बात मैं नहीं समझता कि इंसान नहीं सीखता। जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये भी बड़ा एक अलमिया है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली जो पंजाब से जो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, उनकी जेलों में जो कैद है उसकी सहूलियात मिलने या ना मिलने की जो खबरें हैं वो हम इस तरह के प्रोग्रामों में डिस्कस करते हैं। करनी भी चाहिए, जाहिर है वो मुल्क के सरबराह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उन कैदियों को जो आम कैदी हैं। हम भूल जाते हैं जेल रिफॉर्म्स को। हम भूल जाते हैं कि एक जेल जहां पर 6000 बंदे रखने की गुंजाइश है और वहां पर 14000 बंदे रखे गए हैं। और ये एक जेल की कहानी नहीं, ये पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जेलों की कहानी है। हम भूल जाते हैं कि इन जेलों में बैठे हुए जो आम लोग हैं वो ही इस मुल्क का, इस कौम का असासा है। फिर हम इन बड़े लीडरों की जेलों में सहूलियात की बात करते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि कोई भी सियासतदान जो जेल में गया, पर्टिकुलरली जो आला ओहदों पर रहे, जो प्राइम मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ हो गए, बेनजीर भुट्टो साहिबा हो गई, इमरान खान साहब हो गए, उनसे हमेशा जो जेल इंतजामिया है वो एक आम कैदियों से हट के सलूक रवा रखते हैं, क्योंकि जेल इंतजामिया को भी पता होता है कि आज ये कैदी हैं, कल ये वापस हुक्मरान हो जाएंगे। जेल हुकाम से मेरी बड़ी बातचीत होती है, और मुख्तलिफ जेलों के, यानी कि पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के जो मुख्तलिफ जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं उनसे मेरी बात होती रही है, जिनके पास ये लीडर्स रहते रहे हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ। तो एजाज, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम कैदियों के साथ एक जैसे सलूक होना चाहिए? अगर वो कोई साबिक सरबराह हैं या पार्लियामेंटेरियन है तो उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए? वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था ना कि ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट देयर आर, जो कि इक्वल नहीं होते। ठीक है, आपने कानून बनाया कि तमाम शहरियों के लिए वो यकसा नाफिज होगा, लेकिन ये क्या कानून यकसा नाफिज होता है? नहीं होता। लेकिन इसमें एक बात और भी है, एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि आम तौर पे हमारे जो सियासतदान, बिलखसूस जो आला ओहदों पर फाइज रहे हैं सियासतदान, वो जेलों में उन्हें सियासी हुकूमतें नहीं बेचती। आम तौर पे पाकिस्तान की तारीख मौजूद है कि आम तौर पे जेलों में भेजने की जो रवायत है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उससे होती है। और जो आज नून लीग बड़ी बगलें बुझा रही है कि हमने बड़ी सहूलियात दी है, ना नून लीग ने इमरान खान को जेल में भेजा है और ना ये उनको निकालने की किसी तौर पे सलाहियत रखती है। और उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जेल में थे और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बगले बजा रहे थे, उस वक्त भी सबको पता था कि वो किस तरह जेल गए और किसने भेजा। तो मेरे ख्याल में कि हम जो जुजियात के ऊपर चले जाते हैं, जो ब्रॉडर पिक्चर है वो भूल जाते हैं। बट वो कह रहे हैं ना कि बेशक वो कैद हैं अपने मुकदमात की वजह से या व्हाटएवर, बेशक अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि सियासी इंतकाम की वजह से, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि देखिए हमने उनको रखा कितना अच्छा हुआ है।
देखिए बात ये है कि मैंने जिस तरह के आपको बताया कि इस वक्त सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग हो रही है। नून लीग जो कह रही है कि हमने उन्हें बहुत अच्छा रखा हुआ, क्या नून लीग के क्या है उनके इख्तियार में कि वो उनको बुरे तरीके से रखें? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, ये भी उनके इख्तियार में नहीं है कि इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और जल्दी से मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा, क्या उसूली तौर पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या लीडरान को या सियासी पार्लिमानी जो शख्सियात है अगर वो कैद होती हैं उनको सहूलियात मिलनी नहीं चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी? देखिए बात यह है कि जेल मैनुअल बड़ा क्लियर है, जेल के कानून बड़े क्लियर हैं। यस और नो? आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? अगर आपको चेंज करना पड़े तो आपकी राय क्या है? मेरा ये ख्याल है कि जेल में जुर्म की हैसियत से बंदों को सहूलियात दी जानी चाहिए और बंदों को देख के सहूलियात लेनी या लेनी नहीं चाहिए, बैन नहीं करनी चाहिए। देखना ये चाहिए कि हमने जो जेल में बंदा रखा हुआ है उसको रिफॉर्म करना है या नहीं करना। अगर रिफॉर्म करना है तो वही सहूलियात आम कैदी को भी देनी चाहिए। बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया आपने, पॉलिटिशियन से मुतल्लिक एजाज, सीधा यस और नो था इसका जवाब।